साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त, FIA ने चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में जमा करा दिया। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा की गई है। शुगर मिल मालिकान की दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तनाई और चीनी की कीमतों में इजाफे का मामला। चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट का नया 2 रुकनी बेंच तश्कील। बेंच 2 अक्टूबर को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस की समाअत 12 कॉज जारी कर। बलूचिस्तान के इलाके मस्तोंग में खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। थाना CTD में FIR नामालूम हमलावरों के खिलाफ दर्ज की गई। मुकदमा कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत दर्ज किया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। गुज़िश्ता रोज़ ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में धमाके से DSP समेत 52 अफराद शहीद, 70 जख्मी हो गए थे। हंगू की मस्जिद में 2 खुदकुश धमाकों की FIR दर्ज। धमाकों का मुकदमा महकमा इंसदार दहशतगर्दी में दर्ज किया गया। FIR SHO थाना दुआबा की मुद्दत में दर्ज की गई। मुकदमे में कत्ल, दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। गुज़िश्ता रोज़ धमाके में 5 नमाजी शहीद, 2 अहलकारों समेत 14 जख्मी हो गए थे। बलूचिस्तान और KP में खुदकुश हमले, अमरीका की जानिब से शदीद मजम्मत। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का अपने बयान में कहना है कि अमरीका हमलों की मजम्मत करता है। पाकिस्तानी बिला खौफ व खतर अपने अकीदे पर अमल करने के मुस्तहिक हैं। शहदा के ख़ानदानों के साथ ताज़ियत करते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से भी दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। कहते हैं पुरअमन लोगों पर हमला घिनौना अमल है। हमलों के ज़िम्मेदारों का मुहासबा होना चाहिए। अफगान तालिबान ने चित्राल हमले में मुलव्वस 200 से ज़ायद TTP के दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। TTP के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की काविशें और अफगान तालिबान पर मुसलसल दबाव की हिकमत अमली के नताइज आना शुरू हो गए। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक गिरफ्तार TTP दहशतगर्द चित्राल हमले में मुलव्वस थे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 3 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में हवलदार सत्तार, लांस नायक शेर आजम, लांस नायक अदनान और सिपाही नदीम शामिल। वाक़या 28 सितंबर की शाम ज़िला योब के इलाके संबाजा में पेश आया। बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। 9 सितंबर को सिब्बी जाते हुए अगवा होने वाले 4 फुटबॉलर बाजियाब। 4 फुटबॉलर्स को बाहिफाजत घर पहुंचा दिया गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी की हिकमत अमली तैयार। नवाज शरीफ की 3 साला मेडिकल रिपोर्ट आला अदालतों में जमा करवाने का फैसला। ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान की आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ मलिक को ब्रीफिंग। नवाज शरीफ के वकला अक्टूबर के दूसरे हफ्ते अदालतों से रुजू करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के लाहौर के मुख्तलिफ थानों का दौरा। थाना फैक्ट्री एरिया और थाना शफीकाबाद बंद रोड का मुआयना किया। थाना फैक्ट्री एरिया में दरखास्तों पर 24 घंटे में FIR दर्ज न होने पर बरहमी का इजहार। SHO को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म। पंजाब काबीना ने लाहौर में मजीद तहसीलें बनाने की मंजूरी दे दी। लाहौर में मजमूई तौर पर अब 9 तहसीलें होंगी। नए अजला के क़याम के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील। सानेहा जड़ावाला की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश। JIT की तश्कील देने का फैसला वापस। मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। मॉडल वार्ड और मॉडल रूम की अपग्रेडेशन का जायजा लिया। कॉरिडोर, नर्सिंग काउंटर, वार्ड्स में लगी नई टाइलें देखी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आशोब चश्म का इंजेक्शन स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं। मोहसिन नकवी का नवाज शरीफ इंटरचेंज का दौरा। तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। कहा तमाम मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर और LDA दोनों बड़े होपफुल हैं
अगर कोई और बारिश का स्पेल या कोई ऐसी चीज़ ना हुई तो पूरी कोशिश है कि ये ऑन टाइम करके 17 अक्टूबर को इसको ट्रैफिक के लिए खोलेंगे। CBD की रोड भी इसी तरह दिन रात उधर भी काम हो रहा है, तो ये वाला हमारा बड़ा ज़रूरी था कि इसको टाइमली करें और इंशाल्लाह ताला ये टाइम पे हो जाएगा। कराची पुलिस की पंजाब में कार्रवाई, कैश वैन लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम जुहेब ने 6 करोड़ 35 लाख की वारदात डाली थी। मुलजिम 19 सितंबर को कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से कैश वैन लेकर फरार हुआ था। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ इक़दाम नाकाम, रिपब्लिकन रुकन ने इमदाद पर पाबंदी की तजवीज़ दी। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के 298 अरकान की मुखालिफत, 132 अरकान ने तजवीज़ की हिमायत में वोट दिया। शीला जैक्सन और बारबरा ली ने पाकिस्तान की इमदाद जारी रखने के हक में दलाइल दिए। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, उलमा कराम और मंदूबीन की शिरकत। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने अपने खिताब में कहा, आज दुनिया भर में रहमत का दिन है। इस्लाम में रियासत का तसव्वुर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ तोहफा है। हमारा बुनियादी मसला बदउनवानी है, जिसका खात्मा ज़रूरी है। करप्शन ने मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया है। वज़ीर बराए मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा, सरकार दो आलम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत वजह तख्लीक़ कायनात है। पाकिस्तान और GCC ममालिक के दरमियान आज़ाद तजारत के इब्तदाई मुआहदे पर दस्तखत। निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज और खलीज ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद ने दस्तखत किए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में वफूद की सतह पर आज़ाद तजारत के हवाले से मुज़ाकरात। पाकिस्तान और GCC ममालिक के दरमियान आज़ाद तजारत और इक़्तिसादी अमूर के फ़रोग़ के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए गए। और अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में मुसलसल बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। गाड़ियां पानी में डूब गईं। मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और अफगान हुकूमत का भारत में सिफारतखाना बंद करने का फैसला। अफगान सिफारती अमले ने भारतीय वजारत खारजा को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक भारत का सिफारती अमला अफगान अमले को बायपास करता है।